प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आप सभी कैसे हो? अच्छा, धर्म शिक्षा सुनने के लिए बहुत तैयार हो? वेरी गुड। और आप सभी ने होमवर्क किया? पूरा कंप्लीट किया? बहुत अच्छी बात। तो आइए हम आज की धर्म शिक्षा सुनने के लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु को हमारे बीच आमंत्रित करते हैं। हम अपने हाथों को जोड़े और आंखें बंद करें। हे प्रेमी यीशु, आप करुणावान हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। आपने हम सभी को एक बार फिर आपके पवित्र वचन सुनने के लिए यहाँ पर बुलाया है। हम अपना तन, मन और धन सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। अपने पवित्र आत्मा को हम पर भेजिए और हमारे मन को, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, ताकि हम आपके पवित्र वचनों को सुनकर भली भांति समझ सके। हे धन्य कुंवारी मरियम, हमारी सहायता कीजिए और हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे स्वर्ग के सभी संतों और दूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। एक बार फिर आपको जय यीशु। अच्छा, आप में से कितनों को याद है कि हमने पिछली बार कौन सा पाठ पढ़ा था? करुणावान ईश्वर। वेरी गुड। तो हमने पढ़ा था करुणावान प्रभु यीशु के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे कि हमारे करुणावान प्रभु यीशु कैसे चमत्कार भी दिखाते थे। करुणा के खातिर वे हमारे लिए क्या क्या करने को तैयार थे। तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 13, जिसका शीर्षक है ईसा द्वारा रोटियों का चमत्कार। देखिए, आज हम ऐसी घटना के बारे में सुनेंगे जब यीशु ने बहुत सारे लोगों की भीड़ देखने के बाद उन पर दया की थी और रोटियों का चमत्कार किया था। ठीक है, आप सभी सुनने को तैयार हैं? तो हम शुरू करते हैं। अब यीशु घूमते हुए इस प्रकार गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार गए। और जैसे ही यीशु उस पार गए तो पता है क्या हुआ? एक भारी भीड़, मतलब बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे आने लगे। आपको पता है ये पीछे पीछे इतने सारे लोग क्यों आते थे? क्योंकि यीशु बीमारों को चंगा करते थे, यीशु बड़े बड़े चमत्कार करते थे। तो भारी भीड़, जनता लोग सब यीशु के पीछे पीछे चली आती थी। अब यीशु को इन पर क्या आया होगा? फिर से करुणा, तरस। तो यीशु को इन पर दया आ गई कि कैसे लोग यीशु के पीछे आ रहे हैं। अब यीशु ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद यीशु ने फिर से शिक्षा देना शुरू की। सब सुनते ही रह जाते थे यीशु की बातों को। अब शाम हो गई और लोगों के घर जाने का समय हो गया, पर कोई घर जा ही नहीं रहा। सब यीशु के पास ही रहना चाहते हैं। हमारे जीवन में भी जब यीशु हमारे साथ रहते हैं ना, तो बड़ा आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार इन लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था। अब हम सब इंसान हैं ना, कितना भी हम यदि बैठेंगे तो कितना लंबा समय तक बैठ सकते हैं। अब इन्हें भूख लगने लगी और यीशु को ये बात जल्दी से समझ में आ गई कि ये सारी जनता, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें भूख लगने का समय हो गया है। अब प्रभु तो करुणावान है। उन्होंने सोचा कि इन्हें किसी भी प्रकार से भोजन दिया जाए। अब यीशु जहाँ बैठे थे वहाँ कोई शहर तो नहीं था, गांव भी नहीं था, कैसे कुछ तो एक अकेला
एक निर्जन स्थान था। अब यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, इन्हें भोजन खिला दो। अब शिष्य अचंभे में पड़ गए कि इन्हें हम कैसे भोजन खिलाएंगे? हमारे पास तो इतना भोजन नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है कि शहर जाए और खरीद के लाए और इतनी बड़ी भीड़ को भोजन खिलाए। तब फिलिप ने और भी शिष्यों से ये बातें बताई कि प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि इन इतनी बड़ी भीड़ को भोजन खिला दो। तब पेतरुस के भाई अंद्रेस ने कहा कि इस भारी बड़ी भीड़ में एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तब यीशु ने कहा कि उस लड़के को यहाँ बुलाइए, और इस प्रकार से उस लड़के को यीशु के पास लाया गया। और यीशु ने कहा, सभी को मैदान में बिठा दो। अब कितने सारे लोग थे, कम से कम 5000 लोग थे, और सबको मैदान में बिठा दिया गया और सब बैठ गए। फिर यीशु ने इन 5 रोटियों और 2 मछलियों को अपने हाथों में लिए और उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। तब प्रभु यीशु ने कहा कि इन्हें लोगों में बांट दो। अब शिष्य आए और उन्होंने रोटी ली और मछलियां लिया और लोगों में बांटना शुरू किया। बांटते गए। अब इतनी बड़ी भीड़ है, सबों को बांट दी गई। फिर भी ये मछलियां और रोटियां खत्म नहीं हो रही है। कितना बड़ा चमत्कार है ना। मम्मी घर पे ऐसा करती है क्या? मम्मी रोटी बनाती है, हम खाते हैं, जितनी बनाती है उतनी रहती है टोकरी में। पर यहाँ पर तो चमत्कार हो गया और सारे लोगों का पेट एकदम भर गया, सब खुश हो गए। उसके बाद क्या हुआ? 12 टोकरे और भी बच गया ये खाना। इस प्रकार से यीशु ने बहुत बड़ा चमत्कार बहुत बड़ी भीड़ के बीच में किया। प्यारे बच्चों, आपको पता है क्या कि यह चमत्कार प्रभु ने क्यों किया? अपना नाम रोशन करने के लिए नहीं, यीशु को बहुत करुणा थी लोगों के लिए। वैसे ही हमारे जीवन में भी, जब हमारे जीवन में भी किसी चीज की कमी पड़ती है तो यीशु हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, चमत्कार भी करने को तैयार है। तो आप विश्वास करते हो ना कि प्रभु यीशु हमारी सब आवश्यकताओं में हमारी पूर्ति करेंगे, और जब कुछ नहीं है तो हमारे लिए वे चमत्कार भी करेंगे। अब क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु ना ही सिर्फ हमारे शरीर के भोजन के बारे में सोचते हैं, किंतु वे हमारे आत्मा के भोजन के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपको पता है ये आत्मा का भोजन क्या होता है? आत्मा का भोजन होता है पवित्र परम प्रसाद, जो कि हमें कहाँ मिलता है? मिस्सा में प्राप्त होता है। जब हम पवित्र बलिदान के लिए जाते हैं तब हमें पवित्र यूकरिस्त को ग्रहण करने का एक शुभ अवसर प्राप्त होता है, और जब हम पवित्र यूकरिस्त लेते हैं तो हमारी आत्मा की तृप्ति होती है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु ने हमारी आत्मा का भोजन भी बनाया है। तो प्रभु यीशु कितने महान है ना। वे हमारे सभी प्रकार से ध्यान रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यीशु हमारे शरीर के भोजन की ही नहीं किंतु हमारे आत्मा के भोजन के बारे में भी बहुत सोचते हैं, और इसी खातिर उन्होंने पवित्र बलिदान की स्थापना की ताकि वे हमारी आत्मा को भी तृप्त कर सके। यीशु क्या कहते हैं पवित्र बाइबल में? मैं जीवन की रोटी हूँ। और यीशु पवित्र परम प्रसाद के द्वारा जीवन की रोटी बनकर हमारे अंदर आते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं। शारीरिक जीवन ही नहीं किंतु आध्यात्मिक जीवन। तो आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए और एक्शन सॉन्ग के लिए तैयार हो जाए और उस करुणावान प्रभु को हम धन्यवाद दे। करुणा पूरित नैनों में दिल में सच्चा प्यार लिए, करुणा सागर प्रभुवर ने भूखे जनों को रोटी दी। तब चरणों में कोटि प्रणाम, इतनी शक्ति हमको दे, भूखों को भोजन हम भी दे।
तेरे मार्ग को हम अपनाए, तेरे मार्ग को हम अपनाए। अब छोटा सा होमवर्क करें। पेज नंबर 59 पर आइए और देखिए वहां पर 5 टोकरियां हैं। हमने कहानी में क्या पढ़े? 5 रोटियां थी। ऐसे ही यहाँ पर 5 टोकरियां रखी हुई है और उसमें कुछ कुछ लिखा है। तोड़ी, शिष्यों को दी, इस प्रकार के कुछ शब्द लिखे हैं। अब इन टोकरियों को क्रम अनुसार हम जमाएंगे, जैसे हमने घटना में घटना को सुना है। ठीक है, तो पहली टोकरी में क्या लिखा है? पहली टोकरी में लिखा है ईसा ने। सेकंड में क्या लिखा है? तोड़ी। थर्ड में क्या लिखा है? रोटी ले ली। और फोर्थ में शिष्यों को दे दी। और फिफ्थ में क्या लिखा है? आशीष की प्रार्थना पढ़ी। अब बताइए सबसे पहले कौन सा वाला उत्तर होगा? ईसा ने। सेकंड, रोटी ले ली। थर्ड, आशीष की प्रार्थना पढ़ी। फोर्थ, उसे तोड़ी। और फिफ्थ, शिष्यों को दे दी। तो आप इस आंसर को क्रम अनुसार नीचे जो लाइन दी गई है खाली, उसमें आप लिखोगे। प्यारे बच्चों, अब पेज नंबर 60 पर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होमवर्क है। आपको वहां पर कुछ संख्याएं दिखाई दे रही होगी। ये सब अलग अलग संख्याएं हैं, पर इस सब संख्याओं का कुछ न कुछ रिश्ता है किससे? हमारी घटना से। तो सबसे पहले देखिए वहां पे क्या है। सबसे पहले वहां पर 5 नंबर लिखा है। अब मुझे बताइए ये 5 नंबर से आपको क्या याद आता है? मछलियों के बारे में? नहीं, 5 रोटियों के बारे में। कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां थी। अब 5000 नंबर, यह क्या याद दिलाता है? भारी बड़ी भीड़। कितने लोग थे वहां पर जो तृप्त हुए थे खाकर? 5000 से भी ज्यादा। पर हम यहाँ पर बोलेंगे, पर हम यहाँ कहेंगे 5000। अब उसके आगे क्या लिखा है? 2। अब 2 से क्या याद आता हमें? 2 मछलियां। वेरी गुड। और 12? सब खाने पीने के बाद में कुछ बाकी आया था ना खाना। 12 टोकरे खाना जो कि बचा हुआ था। तो 12 टोकरों से 12 नंबर की याद आती है। 2 से 2 मछलियों की। 5000 से 5000 लोगों के बारे में। और 5 रोटियां। तो इस प्रकार से हमारा ये छोटा सा होमवर्क पूरी कहानी को एक और बार रिवाइज करता है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम पेज नंबर 60 पर प्रश्न उत्तर के बारे में भी थोड़ी बातें करते हैं। पहला प्रश्न है, किससे ईसा मसीह को 5 रोटियां और 2 मछलियां मिली? किससे मिली? शिष्यों से? नहीं, गलत आंसर। एक बालक से। वहां पर एक बालक भी था ना आपकी तरह। तो एक बालक के पास क्या थी? 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रोटियों के चमत्कार द्वारा ईसा ने कितने भूखे लोगों को तृप्त किया? इसका आंसर होगा 5000 लोगों को ईसा ने तृप्त किया था। अब तीसरा क्वेश्चन है, हमारे जीवन की रोटी क्या है? मम्मी जो किचन में बनाती वो है? नहीं, परम प्रसाद हमारे जीवन की रोटी है। सही उत्तर क्या होगा? परम प्रसाद हमारे जीवन की रोटी है। तो प्यारे बच्चों, आज का यह चैप्टर यही समाप्त होता है। हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में क्या शिक्षा मिलती है कि प्रभु यीशु ने लोगों पर करुणा करते हुए उन भूखे लोगों को तृप्त किया। ठीक उसी प्रकार हम भी क्या कर सकते हैं प्रभु यीशु का अनुसरण करते हुए? जब हम देखते हैं जरूरतमंदों को, तो हमारे पास जो है हम उनके साथ में बांटेंगे। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना द्वारा यह कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें और आंखें बंद करें। हे प्रेमी यीशु, आप करुणावान
और प्रेमी प्रभु है। आपने इतनी बड़ी भीड़ पर भी अपनी दया बरसाई और सभी को तृप्त किया, सभी को खुशी प्रदान की और उन्हें घर लौटाया। आज हम आपके वचनों को सुनकर आज यही कृपा मांगते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है हमें उसे बांटने की शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि हम भी आपके सच्चे शिष्य बन जाए। हे धन्य कुंवारी मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम अच्छे कार्यों को करते हुए आपके पुत्र की भांति बनते हुए पिता ईश्वर की प्रिय संतान बन जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।